तो राधे राधे सर। तो अभी हम लेके चल रहे हैं आपको सौबरी कुंड की तरफ, और आज हम देने वाले हैं पूरी जानकारी कि महाराज जी किस समय दर्शन दे रहे हैं, और उन्होंने अगर सुबह के दर्शन बंद किए हैं तो क्यों किए हैं। तो ये रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं और अभी हम सौबरी कुंड की तरफ जा रहे हैं। रास्ता आप जानते होंगे, ये जो रास्ता है केली कुंज से थोड़ा सा आगे चलेंगे आप तो लेफ़्ट साइड पर जो तिराहा सा पड़ता है वहाँ से लेफ़्ट साइड पर आप मुड़ेंगे, वहाँ से ये रास्ता जाता है सीधे सौबरी वन की तरफ। सौबरी वन के पास ही सौबरी कुंड है, और उसके बाहर जो खाली एरिया है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, जैसे ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें महाराज जी दर्शन देते थे पहले सुबह 7:30-8 बजे के लगभग। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चहल पहल काफ़ी है, दुकानें सारी खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चाय नाश्ता पानी वगैरह ईजिली यहाँ पे अवेलेबल है अभी। और हम सौबरी कुंड के अंदर आ चुके हैं, जो सामने जहाँ पे महाराज जी पद यात्रा करते हैं, सुबह सुबह दर्शन देने के लिए आते हैं। चारों तरफ यहाँ श्रद्धालु सुबह सुबह बैठे रहते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे अभी रात के 1:30 बजे हैं और यहाँ पे टेंट, ऐसा लग रहा है ऐसे कहीं हम टेंट सिटी में आ गए हों। जो भक्तजन हैं जो महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं, उन्होंने अभी से डेरा यहाँ पे डाल लिया है, और देखिए यहीं पे रुके हुए हैं। रात में लगभग 9-10 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं पे रुके रहते हैं। यहाँ पे मैट मिल जाती है किराए पे, मैट ले लेते हैं, और ऊपर अगर मच्छर आपको काट रहे हैं तो मच्छरदानी मिल जाती है। मैट का किराया यहाँ पे जो लगता है वो 50 रुपये में मैट देते हैं किराए पे, और 100 रुपये में मच्छरदानी किराए पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए भजन कीर्तन चल रहे हैं और यहाँ पे लोग डांस भी कर रहे हैं। तो माहौल जो है यहाँ पे काफ़ी भक्तिमय है। महाराज जी के आने के इंतज़ार में लोग यहाँ पे अपना जैसे भी है समय जो व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि रात कैसे भी करके काटनी है, तो भक्ति से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। ये अभी कॉपीराइट की वजह से ये आपको ये वाला जो साउंड है ये नहीं सुना पा रहे हैं, हम आगे चल के जो ओरिजिनल साउंड है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो अभी हम पहले पूरी जानकारी दे देते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो क्या हो रहा था पहले, अभी गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है और महाराज जी सुबह 7:30 के बाद ही आते थे, लगभग 8 भी बज जाते थे, कभी कभी उन्हें 8:30 भी बज जाते थे। और लेकिन गर्मी इतनी है कि 8:30 बजे तक इतनी धूप में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ को महाराज जी भी समझते हैं कि जो इंतज़ार करते हैं पूरी रात उनके दर्शन के लिए, एक तो वो रात भर जगते हैं, फिर सुबह के टाइम पे धूप 5-5:30 बजे से ही धूप निकल जाती है और 6 बजे तक धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो उस वजह से जब तक महाराज जी आते थे 8 बजे तक श्रद्धालुओं का हाल बेहाल हो जाता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने जो दर्शनों का समय है, अभी 2 दिन पहले जो दर्शन दिए थे उन्होंने 3:30 बजे दिए थे, सिर्फ एक दिन आए थे वो 3:30 बजे दर्शन देने के लिए। अभी फिर से 7:30-8 बजे ही आ रहे हैं, लेकिन अब वो समय जो है चेंज होने वाला है, और वो चेंज होकर एक समय क्या होगा वो हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे। पहले आप यहाँ का माहौल देखिए, रात के लगभग 1:30 बज रहा है, और 1:30 बजे भी यहाँ देखिए आप, पहले हमने दिखाई कितनी भीड़ है, वहाँ पर संगीत चल रहा है, नाच डांस वगैरह चल रहा है, और ये सौबरी कुंड सामने नज़र आ रहा है। यहाँ भी जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ आपको ये लोग भक्त नज़र आएंगे। देखिए टेंट सिटी सा लग रहा है बिल्कुल, ये रात के 1:30 बजे का माहौल है यहाँ पे। और श्रद्धालु भक्तजन जो है महाराज जी के वो डटे हुए हैं रात में भी यहाँ पे। और तो जो दर्शन थे महाराज जी के पहले देते थे 7:30-8 बजे, कभी कभी 8:30 बज जाते थे। अभी सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन के बाद महाराज जी यहाँ पे जो समय है वो दर्शनों का वो बदल जाएगा पूरी तरह से, और महाराज जी 8 बजे नहीं आएंगे। और इसीलिए महाराज जी ने 2 दिन पहले 3:30 बजे के लगभग आके देखा था यहाँ पे कि 3:30 या 4 बजे आना उचित रहेगा नहीं रहेगा। तो अभी जो भी रिव्यू चल रहा होगा उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे, और हो सकता है कि 3:30-4 बजे के आसपास जो दर्शन है महाराज जी के वो फिर से होने लगे, मतलब रात में 3:30-4 बजे के आसपास सुबह के टाइम पे जो, क्योंकि सुबह 8 बजे तक आप समझते ही हैं धूप काफ़ी हो जाती है। और यहाँ का दृश्य देखिए आप सोच रहे होंगे कि अगर आप वृंदावन आते हैं तो कहाँ पे रुकें कहाँ ना रुकें, दर्शनों के लिए कहाँ पे जाना है। तो हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आप रात में, पहले तो आप दिन में सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने के बाद रात में जब आप खाने पीने से फ्री हो जाएं बिल्कुल डिनर वगैरह करके, तो 9-9:30 बजे आप यहाँ पे सौबरी कुंड आ जाइए। यहाँ पे ऐसे ही भक्तों का मेला लग जाता है
और सभी लोग यहीं पर रुकते हैं ताकि आगे बैठ सके और महाराज जी के दर्शन वो आगे से कर सकें, बिल्कुल पहले वाली लाइन में बैठ के दर्शन आराम से कर सकें। रुकने को तो आप वृंदावन में किसी होटल या धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रात में दर्शन के लिए 1-2 बजे वहाँ से आना ही होगा, 12-1 बजे चलना होगा, रात में ऑटो मिले ना मिले। तो उससे बढ़िया है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लाना है, मैट यहाँ पे 50 रुपये में किराए पे मिल ही जाती है। उसके बाद अगर मच्छर लग रहे हैं तो मच्छरदानी ले लीजिए, मच्छरदानी का जो किराया है वो 100 रुपये, यानी कि 150 रुपये में आप मच्छरदानी और मैट इतनी बड़ी होती है कि आप इसमें 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। जो एक ये टेंट जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें 4 लोग आराम से इसमें रुक सकते हैं। तो 4 लोगों का जो खर्चा आता है एक रात रुकने का यहाँ पे खुले में, वो लगभग 150 रुपये आता है, यानी कि एक व्यक्ति का जो खर्चा पड़ेगा वो लगभग 40 रुपये पड़ेगा, 37.5 रुपये, तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ का माहौल आप देख ही सकते हैं कितना आनंदमय माहौल है, और यहाँ जैसा सुकून नहीं मिलेगा लेकिन आपको कहीं भी, अगर आप यहाँ पे आएंगे और महसूस करेंगे तो यहाँ जैसी शांति इस समय कहीं नहीं मिलेगी। वृंदावन में भी अंदर की साइड भीड़ भाड़ रहती है हालांकि, लेकिन यहाँ पे आएंगे थोड़ा वृंदावन के बाहर पड़ता है एरिया, और यहाँ पे सुकून है, हवा भी ठंडी चल रही है। हाँ बस मच्छरों का थोड़ा डर है, तो उसके लिए यहाँ पे मच्छरदानी उपलब्ध है। और आप देख सकते हैं कि ऐसे जो भक्तजन यहाँ पे घूम रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये जानकारी है अभी महाराज जी के दर्शनों के लिए। समय जल्दी चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ रात में दिखने लग जाएगी। अभी तो महाराज जी सुबह ही आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे भीड़ कम है, लेकिन लोग यहाँ पर 9-9:30 बजे से आना शुरू कर देते हैं लगभग दर्शनों के लिए, और रात भर यहीं डटे रहते हैं ताकि वो आगे बैठ सकें। जो सबसे आगे बैठेगा उसको सबसे पास। तो माहौल आपने देख ही लिया है, अभी हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह यहाँ भजन कीर्तन में मस्त हैं भक्तजन। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरह रात के 2 बजे भी यहाँ पे कितना खुशनुमा माहौल है, भक्तिमय माहौल है पूरी तरह से। तो अगर आप महाराज जी के दर्शनों के लिए आना चाह रहे हैं, आप दिन में वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन कहीं भी घूमिए, रात में आप अपना डिनर करने के बाद यहाँ पर आ जाएं सौबरी कुंड पर। कुछ नहीं लेके आना है आपको, यहाँ पे मैट आपको किराए पे मिल जाती है, मच्छरदानी किराए पे मिल जाती है, पानी और चाय नाश्ते की यहाँ दुकानें उपलब्ध हैं। तो बस आप आ जाइए, और यहाँ सुकून, जो आपको यहाँ जो सुकून अनुभव होगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार ये जो सुकून और जो शांति है यहाँ पे, आप एक बार आकर अनुभव करके देखिए चारों तरफ यहाँ का जो नज़ारा है वो अलग ही है। तो अभी तो जो अपडेट थी महाराज जी की टाइमिंग पे वो हमने आपको बता दी है कि किस समय भी दर्शन के लिए आ रहे हैं और आगे किस समय आने की संभावना है। जैसे ही कुछ भी पूरी तरह से कंफर्म होता है हम अगले वीडियो में फिर आपको वो समय से बता देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तब तक के लिए राधे राधे।